तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, जितनी दफा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख कर फिर से जिंदा कर। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इसी में सॉन्ग के साथ वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और हम पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। याद रखिए पहला हेडिंग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि जितनी भी सारी अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं के जो उत्पाद होता है, जो अभिकारक होता है, सब बता चुका हूं पहले वाले इससे प्रीवियस वीडियो जितने बता रहा हूं सब उससे बता रहा हूं अभिकारक क्या उत्पाद क्या होता है। तो जितने भी हमारे अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, अगर मैं उनको उनके सूत्र या फिर संकेतों द्वारा लिख दें तो क्या बन जाएगा, वो हमको एक समीकरण को प्रदर्शित करेगा। ध्यान से दें कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लिखा क्या एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा एक लड़का लिख दिया मैंने, और मैंने लिखा एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। जब दोनों के आपस में मिलाया, जब शादी किया तो क्या बन गए? पति पत्नी बन गए। पति और पत्नी होने वाला पति और पत्नी बन गए। अब मैं देखूं तो मैंने मान लो कि अभिक्रिया था, जब एक लड़का लड़की को सब शादी हुआ क्या बन गए? पति पत्नी बन गए। लेकिन अगर एक बात देखिए ध्यान से कि अगर मैं ये अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना तो मुझे क्या करेंगे? पहले इसका संकेत लिखेंगे। भाई इसका संकेत या सूत्र, तो अपने मेरा लड़का का संकेत या सूत्र क्या है? बी है, बी फॉर वाई हो जाएगा। लड़की को भी किससे लिखेंगे? लड़कियों में लिखते हुए सी से, गर्ल से, गर्ल लड़की होगी। हो गया नहीं हो गया? अब क्या होगा, जब ये बनेंगे तो क्या बनेगा? हस्बैंड और वाइफ। ये क्या हो गया? ये हमने क्या किया, जो अभिक्रिया हुआ था उसके जो अभिकारक थे, ये हमारे अभिकारक थे, उन अभिकारक को हमने उनके संकेत के रूप में लिख लिया। भाई इसका संकेत ये, इसका सूत्र ये, इसका संकेत ये, इसका सूत्र ये है, और इसका भी संकेत सूत्र ये है। ये हमारा हुआ रासायनिक समीकरण। अब देखो इनके संकेतों के साथ साथ हम इसकी अवस्था को बता सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक फनी एग्जांपल ले रखा हूँ, तो अगर एक समझने के अकॉर्डिंग मानूं तो मान लो लड़का होता है सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है मेरे पास, तो लड़का होता है सॉलिड, लड़का सॉलिड होता है। लड़की थोड़ा सॉलिड नहीं होती है, तो हम मान सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होती है। हमने माना लिक्विड फॉर्म में मतलब द्रव की अवस्था में। मान लो होता नहीं एग्जाम्पल, मान लो भैया होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड बॉडी नहीं होता, हल्का कमजोर होती है लड़के से ना, तो मान लो लिक्विड। अब क्या होगा कि जब अब ये इसका सर क्या अवस्था क्या होगी, तो भैया जब सॉलिड में लिक्विड जाता है तो क्या बन जाता है? लिक्विड बनता है ना। तो हमने मान लिया कि भी क्या हो गया? लिक्विड। तो इन दो क्या हो रहा है, इनके सूत्र संकेतों के साथ साथ हम इसकी अवस्था को बता पा रहे हैं कि भैया जो लड़का था वो सॉलिड अवस्था में था, जो लड़की थी लिक्विड अवस्था में थी, जो हस्बैंड और वाइफ बने तो वो भी क्या हो गए? लिक्विड अवस्था में गए। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हम देखिए, तो सिंपल से कहने का मतलब बात क्या है कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखकर उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, और उनकी संकेतों या सूत्रों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था का भी पता चलता है या फिर पता करते हैं। हो गया? चलिए डेफिनेशन क्या लिख, जैसे मैं लिखवा बिल्कुल जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसे लिखवा दिया हूँ। क्या लिखवाया हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले विकारक या उत्पादों को उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखकर उसके रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? उनके संकेतों या सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे फिगर देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि नीचे क्या है, ग्लास में क्या पानी है, ऊपर से हम क्या डालें? नमक डाल रहे हैं। अब हम पानी नमक को डाले मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, लवण विलीन बनेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया हमने क्या क्या लिया,
हमने लिया जल, और क्या जल में क्या मिला नमक, जल में क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, क्या बन जा रहा है, उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर ये बन जाएगा अम्ल प्लस क्षार बनेगा। जो अभिक्रिया होगा, अब क्रिया के बाद उसके अंदर क्या बनेगा, अम्ल और क्षार बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अम्ल क्षार बनेगा, जो उसमें जल है, जल का सूत्र क्या होगा, जल का संकेत या सूत्र क्या हो सकता है, होता ही H2 हो जाएगा। नमक का क्या होगा, जो नमक डाल रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसका NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। और ये क्या बना, अम्ल क्षार क्या बना भाई, अम्ल बनेगा क्या, HCl, और क्षार NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ये हो गया क्या हमारा, हमने उस भौतिक अवस्था उस जो अभिक्रिया है उनके संकेत को यूज कर करके हमने क्या बना दिया, एक रासायनिक समीकरण लिख दिया। और हम बोल सकते हैं भाई ये हमारा, इसकी अगर अवस्था की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है लिक्विड अवस्था में। द्रव अवस्था में जल हमेशा द्रव होता है, सॉलिड, जब नमक आप मिला तो नमक सॉलिड रहता है, जब बनेगा इसके अंदर एल से ए भी लिक्विड, और ये भी लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस भौतिक अवस्था को बता भी दिया कि भाई किसी भी रासायनिक क्रिया को हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, और उसके संकेत को भी कैसे लिखते हैं, और उसके साथ साथ में उसकी भौतिक अवस्था को भी कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसको समीकरण को संतुलित करना, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अब समीकरण संतुलित करना के मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने तत्व परमाणु उत्पाद में उतने विकारक में होने चाहिए, या फिर जितने विकारक में उतने उत्पाद में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, Cu2S प्लस O2 गिव्स आउट Cu2O प्लस SO2। इसको भी बैलेंस करना है। यहाँ देखिए, इसमें दो Cu है, दो Cu है, S भी एक है, S भी है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन क्या 3 है। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले लिखेंगे LHS, लिखेंगे RHS, ठीक। इधर Cu कितना है, इधर Cu 2 दिया है, S दिया कितना, S दिया इधर 1, दोनों एक ही में कंबाइन कर देंगे। वो कितना रखा इधर, वो इधर 2 दिया है, इधर Cu2O1 कंबाइन कर देंगे, दोनों एक में है। फिर SO2, S1O2। चलिए देखिए, बैलेंस करिए फटाफट। यहाँ देखिए, यहाँ पे Cu2 है, यहाँ पे Cu2, ठीक है। सल्फर कितना 1 है, सल्फर कितना 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 2 है, इधर 2 और 1 3 दिया है। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, जो देखिए यहाँ पर 2 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये क्या है विषम, तो सम बने। सम कैसे होगा, जब इधर कर देंगे 2 से गुणा, जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कॉपर कितना होगा, कॉपर कितना होगा, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 1 कम 2 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर Cu कितना 4 हो गया, तो यहाँ पे Cu कितना 4 करने के लिए क्या करें, यहाँ कर देंगे 2 से गुणा। जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो Cu 2 हो गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ कार्बन कितना, सल्फर कितना हो गया, Cu हो गया 2 दूनी 4 हो गया, सल्फर 2 1 कम 2 हो गया। कॉपर ओके, सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ फिर इसको 2 से गुणा करिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सल्फर भी ओके डन, कॉपर भी डन, सल्फर भी डन, इधर कॉपर भी डन, सल्फर भी डन। अब बच रहा ऑक्सीजन पे गेम। ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है 2 और 2 सॉरी 2 और 4 6 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो सिंपल है 2 3 6 नहीं बना सकते, कैसे, इधर 3 से क्या करते हैं गुणा कर दिए, हो गया हमारा 3 दूनी 6। अब सब बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, कटाकट सब बैलेंस। अब लिख दिए फटाफट, यहाँ लिखेंगे संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा आपका, जो दिया फटाफट लिखो, Cu2S प्लस O2 गिव्स आउट Cu2O प्लस SO2। इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, इधर 2 चिपका दीजिए, इधर 3 से इधर 3 चिपका दीजिए,
इधर कुछ, इधर 2 चिपकाइए, इधर कितना, इधर भी 2 चिपका दीजिए, हो गया हमारा संतुलित समीकरण ने लिख दिया। हो गया। अगला व्हाइट बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, यहां पे बैलेंस नहीं है, लिखते बैलेंस करेंगे, इधर लिखे LHS, इधर लिखते हैं क्या RHS। अब LHS में क्या क्या दे रखा है, C दिया है 12, सॉरी C6H12O6 तीनों में कंबाइन हो जाएगा, प्लस इधर O कितना दिया है, इधर O दिया है 2, इधर क्या क्या बन रहा है, इधर बन जा रहा C1O2 यानी CO2, यानी बना C1O2 हो गया, और H2O H2O1 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं बैलेंस, कार्बन कितना है, कार्बन 1, यहाँ कार्बन कितना, सॉरी कार्बन कितना 6, यहाँ पे कार्बन कितना 1, 6 से गुणा करिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, यह ऑप्शन कितना है 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये हमारा विषम, इसको सम करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, चलो कार्बन डन, कार्बन डन हो गया। अब हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, कैसे बनाएंगे 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, हाइड्रोजन भी क्या हो गया डन हो गया। अब बचा गेम्स ऑक्सीजन पे, इधर देखिए 12 6 18 होता है, यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, तो ये कैसे होगा 12, हम क्या करेंगे 6 से गुणा, कितना हो जाएगा 12, 12 6 18, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया कंप्लीट, लिख दीजिए फटाफट, संतुलित समीकरण C6H12O6 plus O2 gives out CO2 plus H2O, इधर मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से, यहाँ भी 6 से, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया हमारा संतुलित समीकरण। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर इस टॉपिक के साथ में चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगले वीडियो मिलते हैं अगला टॉपिक या अगला चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।